हमें संसार में दो कार्य किया, किसी का लिया हुआ उसको देने के लिए आए या किसी का देना है उसको देने। और कोई उद्देश्य नहीं है। इस संसार का नाम ऋण बंधु है। ये ऋण कर्जदार है, देने के लिए भी आए, देने के लिए भी आए। बालक को पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना, उसका विवाह करना, सब कुछ करना और बाद में छोड़ करके चले जाए। हम उसके कर्जदार हैं। और एक वो संतान है, वो पुत्र है जिसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं है, केवल पाला पोसा, कुछ किया नहीं, लेकिन वो अपने माता पिता की कितनी सेवा करता है। बड़ा विचारणीय विषय। प्रतिदिन में मानुष 21,600 सांस लेता है। हमारी एक एक सांस गिनी हुई है। कब पूरा हो जाना है ये हम पहले लिख करके आए। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। जैसे लाइट चली जाती है गई, उसी प्रकार हमारा भी बल्ब है, ये कब फ्यूज हो जाएगा। मैं इस गादी पर बैठा हूं, आप नीचे बैठे, पता नहीं मैं यहां से नीचे उतर भी सकूंगा या ये कोई भरोसा नहीं। आप अपने अपने घर पहुंचेंगे या नहीं, कोई पता नहीं। पर विशेष बात तो ये है कि हम क्या अपने लिए, क्या जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका भी कोई दायित्व हम पर है। जिस परिवार में हम फले फूले हैं, बड़े हुए हैं, क्या उस पर भी हमारा कोई दायित्व? ये बड़ा विचारणीय विषय है। हमारा बोध, हमारा ज्ञान कहां तक है, हम कहां तक जा रहे हैं, क्या किया है हमने अपने जीवन में, हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है? केवल कमाना और खाना, ये दो ही बात है, उसके सिवा कोई और बात नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो चले गए हैं, जो सनातन विधि में रहे हैं, कहीं हम उस सनातन को तिलांजलि तो नहीं दे रहे हैं। हम अपनी जितने हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी नैतिकता है, कहीं उसको भूल तो नहीं रहे। ये कथाएं क्यों रखी जाती है? इन कथाओं का विशेष उद्देश्य क्या है? हमको जागृत करना है। हमें अपने समाज को जागृत करना है, हमें अपने परिवार को जागृत करना है, हमें अपने देश प्रदेश को जागृत करना है। हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए हमारे गुरु कौन है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए हमारे आचार्य कौन है, पुरोहित कौन है, हमारे बड़े बूढ़े कौन है, हमारा इष्ट कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। हम पाश्चात्य सभ्यता के लोग नहीं, आर्य सभ्यता है हमारी, हम हिंदू हैं। जिस धरती पर हम रह रहे हैं, इसका नाम देवभूमि है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य ये है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और उसके बीच में भी हम इस देवभूमि में पैदा हुए। ये देवभूमि में भी ये जो आपका ये स्वर्ग है, मैं इसके लिए स्वर्ग कह रहा था। मेरे भाई बहन, जन्नत है जहां आप रह रहे हैं।
ये पहाड़ हमारे जन्नत है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, जब पंजाब में जाता हूं, नीचे जाता हूं, मैं पहाड़ियां हूं, मैं पहाड़ का रहने वाला हूं। मुझे अपनी धरती से प्रेम है, मुझे धरा से प्रेम है। आप कहीं भी रहिए, लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि छिद्रिय से, स्वर्ग से बढ़कर के जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ का उद्देश्य कुछ, यहाँ का कोई बात है। हमारा जन्म क्यों हुआ यहाँ? हम नीचे पैदा क्यों नहीं हुए? हम उन गर्म इलाकों में पैदा क्यों नहीं हुए जहाँ दुनिया आज जल रही है? हमें भगवान ने यहाँ जन्म क्यों दिया? इसके पीछे भी कोई रहस्य है। हम पहले भी थे, फिर आए, और यहाँ जब हम आए तो क्या हम अभी इस तरह धरती को छोड़ करके चले जाए? सही मायनों में आप सबने मकान दूर दूर बना रहे हैं, कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। इस देवभूमि को छोड़ करके लोग उन मैदानों में जा रहे हैं। कोई पंचकुला बस रहा है, कोई जीरकपुर बस रहा है, कोई दिल्ली बस रहा है, कोई कहीं बस रहा है। क्यों? तेरे लिए तो परमात्मा ने स्वर्ग परोस करके दिया था, तो वहां रहे, तो इसे छोड़ के जा रहा है, इसे ठुकरा करके जा रहा है। और जितनी शांति यहाँ है, मैंने उग्रवाद के समय में भी लुधियाना में कथन करी। उग्रवाद के समय चारों तरफ से जब पुलिस खड़ी रहती थी बंदूकें लेकर के, उस समय मैंने उग्रवाद में कथन करी लुधियाना जैसे। यहाँ क्या डर है? और ये देवभूमि हमारी इतनी पवित्र भूमि है, पावन भूमि है। मैं